ओम नमः शिवाय। मित्रों, आपके अपने चैनल सत्य सनातन धर्म एस्ट्रो सनातनी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन राशि के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य देव एक राशि में एक माह तक रहते हैं और जब वे दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो इसे संक्रांति कहा जाता है। 14 जनवरी 2024 को दोपहर 2:32 पर सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर शनि देव की सामान्य राशि मकर में प्रवेश करेंगे। 15 फरवरी 2024 तक सूर्य देव मकर राशि में ही गोचर करेंगे। 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में आता है तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सभी संक्रांति और मकर संक्रांति के दिन स्मरण, तप, दान, आभासी और पवित्र जलधाराओं में स्नान का विशेष महत्व होता है। एक व्यक्ति के लिए वह विभिन्न सफलताओं को प्राप्त करता है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों के लोगों के जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा और इसका असर पृथ्वी, समय और पर्यावरण पर भी पड़ेगा। इस वीडियो में हम मिथुन राशि के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि मिथुन राशि वाले लोगों को किन किन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां और सफलताएं मिल सकती हैं और आपको किन क्षेत्रों में सावधान रहना चाहिए। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और संपूर्ण जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्य देव को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है। सूर्य देव को आत्मा, पिता, सरकार, सम्मान, आजीविका, शक्ति, भाग्य, पेट आदि का कारक माना जाता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है और उन पर हावी है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव मजबूत स्थिति में मौजूद हों तो वह कई ग्रहों के बुरे प्रभाव के बावजूद भी जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करता है। जब सूर्य देव मजबूत होते हैं तो उस व्यक्ति में दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और जीवन शक्ति होती है। साथ ही व्यक्ति में अत्यधिक आकर्षण और नेतृत्व के गुण होते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है और बड़े समूह के लोगों से आसानी से निपट सकता है। इसका मतलब है कि सार्वजनिक मामलों में आपके सफल होने की अधिक संभावना है। सूर्य के शुभ प्रभाव से सरकार, राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयास से ही बड़ी सफलता मिलती है। जैसे जैसे सूर्य मजबूत होगा, आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सराहनीय परिस्थितियों का अनुभव करेंगे। ज्योतिष शास्त्र पर सूर्य का विनाशकारी प्रभाव आंतीय है। समस्याग्रस्त नेत्र रोग, पीलिया, चोट, जोड़ों का दर्द और पेट की समस्याएं होती हैं। आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब होंगे और यदि यह सूर्य पीड़ित है तो आपको जीवन में निराशा, अवसाद और सम्मान की कमी का सामना करना पड़ेगा। अब हम आपको बताएंगे कि सूर्य की चाल मिथुन राशि के लोगों के जीवन पर किस क्षेत्र में प्रभाव डालेगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष, धर्म आदि में रुचि रखते हैं और अगर आप दैनिक राशिफल से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बार पर क्लिक करें। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सूर्य देव साहस के स्वामी माने जाते हैं। कुंडली का 8वां घर आयु, दुख, मृत्यु जैसे कष्ट, अचानक धन लाभ और गूढ़ ज्ञान के बारे में जानकारी देता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे। वहीं सूर्य आपके अष्टम भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएगा। इसका मिथुन राशि वाले लोगों के जीवन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। सूर्य देव आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपको इस कार्य में तत्काल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातकों को कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से बेहतर संबंध बनाए रखने की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि आपको अपने बारे में विस्तार से जानने की आवश्यकता है तो अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली दिखाएं। इससे आपको अपने बारे में और अधिक सटीक जानकारी मिलेगी। हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, लागू शुल्क बताया जाएगा। शुल्क जमा करने के बाद आप सेवा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मेरे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके संपर्क करें। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, जो कोई भी इस दौरान अपना पैसा निवेश करता है उसे निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए।
शेयर बाजार, जुआ, लॉटरी आदि में निवेश करते समय सावधान रहें। सूर्यदेव निश्चित रूप से आपको आपके व्यावसायिक जीवन में सर्वोत्तम और बड़ा लाभ दिलाने में सक्षम होंगे, लेकिन आपके व्यावसायिक जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि धन भाव दूसरे भाव पर जाएगी। इससे संपत्ति और आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, लेकिन मिथुन राशि वालों को इस दौरान रिश्तों की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी गलतफहमियां और सहयोग की कमी हो सकती है, लेकिन यहां मिथुन राशि वालों को अपनी बातचीत में कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य को सुरक्षा माना जाता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ती है। यहां मिथुन राशि वालों को अपनी भाषा को लेकर सावधान रहना चाहिए, और इसके अलावा मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में अधिक सावधान रहना चाहिए। यदि सूर्य देव आपके अष्टम भाव में प्रभावी हैं, तो आपके जीवन में उत्पन्न हुई कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में मिथुन राशि वाले लोगों को व्यवस्थित दिनचर्या अपनाने की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं होगी, और मिथुन राशि वालों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। अगर आप 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो आपको भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। इसके अलावा मिथुन राशि के कुछ लोगों के लिए यह समय ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव उन विद्यार्थियों को विशेष सकारात्मकता और अच्छे परिणाम प्रदान कर सकते हैं जो वर्तमान में दर्शन शास्त्र, शोध आदि में पीएचडी कर रहे हैं। सूर्य 8वें भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए अगर आप इस दौरान काम या बिजनेस के सिलसिले में विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर है। संबद्ध सौदे करते समय सावधान रहें। इस प्रकार का प्रभाव मिथुन राशि वाले लोगों के जीवन में देखने को मिल सकता है जब आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। सबसे पहले मिथुन राशि वालों को व्यवसाय में कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात, मिथुन राशि वालों को बेहतर जीवन स्थितियों और सभी क्षेत्रों मन सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब सूर्य देव 8वें भाव में प्रभावी हों तो आपको सबसे पहले अपने पिता के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए। इसके अलावा बेहतर सफलता के लिए मिथुन राशि वालों को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं तो चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। धूप पाने के लिए गौशाला में जाएं और गायों के लिए प्रार्थना करें और उनकी सेवा करें। मिथुन राशि वाले यदि हरा चारा उपलब्ध कराएंगे और जानवरों की देखभाल करेंगे तो यह बहुत अच्छा समय रहेगा। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको मदद करेगी। लेकिन अगर आपकी रुचि ज्योतिष शास्त्र में है, यदि आप धर्म और दैनिक राशिफल पर अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए। श्री सीताराम जी आप पर कृपा करें।